पहले बीएड कर पहले बीएड करने वालों को चयन में मिलती थी वरीयता, जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है भारद्वाज कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो हम लोगों को जीआईसी में देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, तो उसका जो अध्याचन मिलना था उसके पहले जो है नियमावली में एक संशोधन हुआ है। वो संशोधन क्या हुआ है कि जीआईसी की जो वैकेंसी अपनी प्रवक्ता के लिए होती थी, अब उसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले बीएड करने वाले को चयन में वरीयता मिलती थी, अर्थात बीएड तो जरूरी था लेकिन वो अधिमान्य अर्हता में होता था, वो चयन प्रक्रिया में लागू होता था। लेकिन अभी जो संशोधन हुआ है उसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान की खबर संजोग मिश्रा के अनुसार प्रयागराज में आज प्रकाशित होने वाली खबर के अनुसार प्रदेश के सभी 534 राजकीय इंटर कॉलेज अर्थात जीआईसी और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अर्थात जीजीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। पिछले महीने 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संघर्ष संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में यह बदलाव किया गया है। इससे पहले 2020 में आई प्रवक्ता भर्ती में बीएड अधिमान्य अर्हता थी और चयन में वरीयता मिलती थी। अर्थात पहले भी बीएड तो था लेकिन सिर्फ अधिमान्य अर्हता के रूप में था। अभी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 16 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया था। केंद्रीय विद्यालय की पीजीटी की जो प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य है, यूपी के जीआईसी की प्रवक्ता भर्ती में संशोधित नियमावली में बीएड को अनिवार्य तो किया गया है, हालांकि न्यूनतम 50% अंक का प्रतिबंध नहीं है। अर्थात 50% का जो क्राइटेरिया एनसीटी लगाती है वो अभी अपनी यूपी में लागू नहीं हो रहा है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन हो चुका है और उसका गजट भी जारी हो चुका है। अब संशोधित नियमों के अनुसार ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। अर्थात हम लोगों को बहुत जल्द ये वाली वैकेंसी जीआईसी की भी देखने को मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता के 1668 पद, जिसमें 836 महिला और 822 पुरुष के पद है, के रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है। अर्थात 1658 पदों का जो अध्याचन है वो मिल चुका है और अगले महीने भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। अर्थात बहुत जल्दी हम लोगों को ये वैकेंसी दिखेगी। इसमें बीएड को लेके कुछ विषयों में छूट भी दिया गया है। कौन कौन से विषय में? संशोधित नियमावली में कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। गृह विज्ञान महिला शाखा, सिलाई महिला शाखा, कला पुरुष शाखा, वाणिज्य सैन्य विज्ञान पुरुष शाखा में आवेदन के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। इस संशोधन में आपका जो एक समकक्ष अर्हता वाला शब्द था वो नियमावली से हटा दिया गया है। इसी के समकक्ष की वजह से ही जो है ये सारी वैकेंसी जाके कोर्ट में अटकती थी। प्रवक्ता और एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती की संशोधित नियमावली की सबसे खास बात यह है कि समकक्षता शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हर बार भर्ती की समकक्षता शब्द की आड़ में ही मुकदमेबाजी होती थी और चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था। संशोधित नियमों में हर विषय के लिए मान्य डिग्री का नाम स्पष्ट लिख दिया गया है ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। इसका टोटल जो गजट जारी हुआ है वो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। प्रवक्ता इतिहास की योग्यता का विवाद भी खत्म। प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली में इतिहास विषय को लेकर होने वाले विवाद पे भी विराम लगा दिया गया। अर्थात ये जो है आपका संशोधन हुआ है नियमावली में, ये आने वाले दिनों के लिए रामबाण का काम करेगा। कोई भी वैकेंसी जो अब इससे संबंधित आएगी वो कोई भी जाके कोर्ट में फंसने की चांसेस शून्य के बराबर हो गई है। तो मित्र, जैसे कि खबर है कि नियमावली का संशोधन हो गया है, वो हरी झंडी भी इसको मिल गई है। अध्याचन भी 1600 से ज़्यादा पदों का भेजा जा चुका है, तो अगले माह में हम लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो साथ ही सब लगते हैं और जीआईसी को इस बार टारगेट करते हैं। थैंक यू।